फ्यूचर ऑफ वॉर कैसे देखते हैं, क्योंकि जो इस वक्त के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं अगर उन्हें देखें और जो भारत और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसे देखें, तो ड्रोन्स और एआई का उसमें क्या रोल रहने वाला है? वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको बताऊं तो इवन हमारे टॉप जनरल्स या इवन किसी भी कंट्री के जनरल्स वर नॉट रेडी बिकॉज दीज जनरल्स हैव स्टडीड कन्वेंशनल वॉरफेयर जी। और पिछले कुछ सालों में स्पेशली रशिया यूक्रेन वॉर में जो मैसिव ड्रोन वॉरफेयर शुरू हुआ है, मिसाइल वॉरफेयर शुरू हुआ है, उसमें ड्रोन्स एंड एयर डिफेंस सिस्टम्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, इन सब का जो यूजेज है वो पहले से मल्टीफोल्ड हो गया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी, अगर हम कारगिल को हटा दें, क्योंकि कारगिल वॉज अ वेरी डिफरेंट कंसेप्ट, डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑल टुगेदर। लेकिन ऐसे केस में जनरली बॉर्डर्स ओपन अप हो जाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप ही यही होता है। आप एयर वॉरफेयर से स्टार्ट करेंगे, नीचे से आप आर्टिलरी बराज स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एज दी वॉर एस्केलेट्स आपके फ्रंट्स ओपन होंगे एंड दी इन्फेंट्री विल एंटर जी। अब ऐसा नहीं हो रहा है मैक्सिमम जगहों पे। इंडिया में जब ये चीज़ शुरू हुई तो हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स केम इन, दिस वाज अ न्यू वॉरफेयर फॉर एवरीवन। ये पाकिस्तान के लिए भी टेस्टिंग फेज था, उन्होंने भी अपने ड्रोन सेंड करे, हमारे लिए भी था कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम कितने केपेबल हैं, हमारे ड्रोन्स कितने केपेबल हैं। इसीलिए इमीडिएटली द मोमेंट वॉर एंडेड, आपने देखा होगा भी इंडिया का नेक्स्ट वो क्या है कि हमारे पास 1 लाख प्लस ड्रोन्स का एक पूरा सेटअप होना चाहिए एंड मच मोर। आई थिंक अभी जनरल नरवणे सेड कि वी नीड टू इंडक्ट अराउंड 40,000 ड्रोन्स एवरी मंथ। इतना हमें स्टॉक चाहिए, क्योंकि ड्रोन्स भी बहुत तरह के, यू हैव स्वॉर्म ड्रोन, सर्वेलेंस है, हेल एंड मेल यूएवीज हैं, तो देयर आर रेंज ऑफ ड्रोन्स यू नीड टू बाय एंड मैन्युफैक्चर। थैंकफुली इंडिया की जो इंडिजिनस सिस्टम्स हैं हम वो बहुत अच्छे डेवलप हो रहे हैं, हमारे प्राइवेट जो सेटअप्स हैं दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। तो नंबर ऑफ ड्रोन्स आपका एक आ गए, नेक्स्ट आ गया आपका एयर डिफेंस। इवन इन दी इजराइल ईरान इजराइल एंड यूएस वॉर में भी आपने देखा कि एयर डिफेंस का कितना बड़ा रोल आता है, जहाँ पर एक तरफ इजराइल इनिशियल अटैक्स में जब इसके ऊपर हमास ने अटैक करा, इवन ईरान ने इनिशियल लास्ट ईयर्स में जब इसके ऊपर फायरिंग करी, इसका जो आयरन डोम और आयरन बीम सिस्टम था इट वाज एबल टू इंटरसेप्ट ऑलमोस्ट 99% मिसाइल्स जी। और हमारा भी जो सिंदूर का रिकॉर्ड था वो 99 to 100% रिकॉर्ड है। लेकिन एज दी वॉर एस्केलेटेड ईरान प्रिपेयर्ड वेरी वेल, जब उसने हाइपरसोनिक बराज शुरू करे एंड उसने क्लस्टर म्यूनिशंस फेंके तो उसको गैप समझ में आ गया, दिस वाज व्हाट इट वाज प्रिपेयरिंग फॉर। तो आप देखें अब उसकी एफिशिएंसी कितनी कम हो गई, मैसिव डिस्ट्रक्शन हुई इजराइल में, बिल्कुल राइट। इसलिए यूएस बेसिस में भी इस तरह की डिस्ट्रक्शन की खबरें थी। तो एक तो आपको डिफेंस सिस्टम्स चाहिए, ऊपर से आपको स्टॉक पाइल बहुत चाहिए कि आप उसको सस्टेन कर पाएं। जो मोज़ेक डॉक्ट्रिन अब इजराइल प्लान कर रहा है, जो नेतन्याहू ने बोला कि भाई हमें $110 बिलियन इन्वेस्ट करने हैं अगले 10 सालों में टू मेक एवरीथिंग इंडिजिनस, यूएस से डिपेंडेंसी हटानी है, क्योंकि हो सकता है हम जिंदगी भर एक छोटे से कॉन्फ्लिक्ट में कहीं ना कहीं एंगेज रहे, तो हमेशा 24 घंटे वॉर के लिए रेडी रहना चाहिए। और ये हम देख रहे हैं कि अगर वॉर प्रोलॉन्ग होती है, इकोनॉमिक्स, मनी एंड आपके वॉर रिजर्व्स ये बहुत मैटर करते हैं। तो दिस इज हाउ वी आर प्रिपेयरिंग, द एंटायर कंसेप्ट ऑफ वॉरफेयर हैज चेंज्ड। मिसाइल्स एंड ड्रोन्स विल मोस्टली डिसाइड द आउटकम ऑफ अ वॉर, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ें कॉन्कर कर ली तो फिर आपकी जब बूट्स ऑन ग्राउंड होंगे तो फिर इट विल बी अ मच ईजियर स्टेप फॉर देम टू मूव ऑन। बिल्कुल, और जिस तरह से आपने बोला एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट भी आ जाती है हर युद्ध के बाद, चाहे जितने भी युद्ध हों अभी तक। लेकिन इंडियन एयरफोर्स जब भी बात होती है, एयरक्राफ्ट्स की कमी की बात होती है और कौन सा एयरक्राफ्ट इंडक्ट किया जाए, डिफेंस एनालिस्ट उस पर भी बहुत चर्चा करते हैं। आप इसमें क्या गैप देखते हैं और कैसे उसे दूर किया जा रहा है? आपने ड्रोन्स की बात की, लेकिन एयरक्राफ्ट नेक्स्ट कौन सा हो सकता है इंडिया का? ओके, सो इसमें तो कोई दोष राय नहीं है कि वी आर हैविंग अ मैसिव शॉर्टफॉल ऑफ एयरक्राफ्ट। तो जब हम एयरक्राफ्ट की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट में थिंग्स आर गेटिंग बेटर, C295 कमिंग इन एंड मे बी जो नेक्स्ट मीडियम रेंज एयरक्राफ्ट है उसके ऊपर अभी बात चल रही है कि कौन सा आएगा, बट वट एवर कम्स इन, एक तो हमारी स्पीड बहुत स्लो है, दैट इज़ वन बिग प्रॉब्लम कि हम अगर डिसाइड भी करते हैं अगले 5-7 साल लगते हैं टू गेट इंडक्शन करने में, तो उस प्रोसेस को बहुत फास्ट करना पड़ेगा। चॉपर्स को हमने रिप्लेस करना है, चीता चेतक की जो डिकेज ओल्ड फ्लीट है, विंटेज फ्लीट, उसे खत्म करना है, वी नीड टू गेट इन दी ऑल द चॉपर्स नाउ। लेकिन सबसे बड़ी जो कमी होती है वो है फ्रंट लाइन फाइटर्स की। वी आर ओनली लेफ्ट विद 28 स्क्वाड्रन, जिसमें से जो मैक्सिमम स्क्वाड्रन्स हैं दे आर ओल्ड स्क्वाड्रन्स। MiG-21 को हटाते ही आपके जो पुराने हैं, जैगुआर्स हैं, MiG-29 है, इवन मिराजेस, दे आर ऑल ओल्ड एयरक्राफ्ट्स नाउ। एक टाइम आएगा आपके Su-30s भी आप अपग्रेड तो कर लेंगे, लेकिन देयर इज अ लिमिट हाउ मच यू कैन अपग्रेड। तो ये सारे सिस्टम्स को हमें निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया और हमें बहुत जल्दी अपग्रेडेशन चाहिए। अब इसको फिल करने के लिए आपको जो हमारी MMRCA डील है जिसमें हमने रफाल्स को फाइनलाइज करा, वहाँ पे भी बोन ऑफ कंटेंशन अभी अटकी पड़ी है
कि भाई अगर आप सोर्स कोड्स देंगे तो हम एटलीस्ट आगे बढ़ेंगे, नहीं देंगे तो यू मे हैव टू स्क्रैप द डील। क्वेश्चन आता है इफ यू स्क्रैप द डील हु विल फिल द गैप, ये और कितनी जल्दी, क्योंकि जी। तेजस तो आपका अटका पड़ा है बिल्कुल। भाई, 404 इंजन आ ही नहीं रहे हैं। और पहले उन्होंने बहाने बनाए बाइडन साहब ने, थोड़े बहुत इंजन ट्रम्प साहब ने भेजे और उसके बाद वॉर शुरू हो गई, तो अब ये बहाना है कि अब वॉर के चक्कर में नहीं आ रहे। जी। एंड दी थोड़ा सा मैं बोलूँगा कंसर्निंग पार्ट, लेकिन शायद ना हो, कि हमारे तेजस मार्क 2 एंड AMCA मार्क 1 उसमें भी 414 इंजन ही GE के लगने हैं, वो ऑलरेडी डील हो चुकी है। तो अगर इसी तरह से हमारा सप्लाई रेट रहा तो कब हम तेजस को इंडक्ट करेंगे? ऑलरेडी इतना डिले हो चुका है वो एयरक्राफ्ट, ठीक है। कब तेजस मार्क 2 ऑन ग्राउंड आएगा, जो एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट ईयर तक इट शुड स्टार्ट रोलिंग, एटलीस्ट टैक्सी ट्रायल शुरू हो जाएंगे। AMCA तो हम 2035 तक ला रहे हैं। तो ये जो मेकशिफ्ट गैप हमने फुलफिल करना है, इसके लिए हमारे पास दो ही ऑप्शन है, रफाल्स एंड Su-57s which are very capable. Su-57 तो आई थिंक शुड कम इन नाउ। लेकिन Su-57 के बारे में सवाल उठता है कि आपकी मैन्यूवरेबिलिटी अच्छी है, लेकिन क्या वो BVR के लिए अच्छा है? Oh, नहीं, so one I'll tell you. So there is only one problem with Su-57. It's not a fully stealth aircraft, क्योंकि इसके इंजन एक्सपोज्ड हैं। लेकिन हमने ये ऑलरेडी रशिया ने बोला है कि विद इन नेक्स्ट 2 years जो L-51 इंजन आ रहे हैं, एंड उसका जो डिजाइन पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा, जिससे इट विल बिकम पूरा स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। और वो हम इंडिया में भी इंडिजिनियसली कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास Su-30 की फैसिलिटी है। दे हैव ऑलरेडी कम, उनके इंजीनियर्स आ चुके हैं, देख चुके हैं, एंड दे फाउंड कि ये फैसिलिटी Su-57 मैन्युफैक्चरिंग के लिए बिल्कुल सही है। प्लस दी स्ट्राइक पैकेज, जब आप एक एयरक्राफ्ट लेते हैं, पहली चीज तो इस टाइम दुनिया में सिर्फ 2 ही स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं, 3 बोलूंगा, J-20 अगर मैं चाइना का मिला लूँ, अदरवाइज F-35 एंड Su-57। Su-57 में जो एक कमी है वो नेक्स्ट 1-2 साल में कंप्लीट हो जाएगी, और आपका AMCA आना है 2035 में, वो भी आप बोल रहे हैं। इंडियंस के डिले की आप आदत जानते हैं हमारी कंपनीज की। तो उस गैप को फुलफिल करने के लिए जो आपका Su-57 है, यू नीड टू इमीडिएटली प्रोक्योर एक बेसिक अमाउंट, और उसके साथ साथ बाकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट विद न्यू इंजन्स जो फुली स्टेल्थ होंगे। प्लस आपको सोर्स कोड्स वो दे रहा है, आपको R-37 जैसी और जो उसकी हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, ठीक है, वो दे रहा है। उसके साथ उन्होंने जो ड्रोन कपलिंग जो करी है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट ड्रोन विच दे हैव, जो कपल करके इट गोज विद द फाइटर, उसका पैकेज वो आपको ऑफर कर रहा है। इट इज ऑफरिंग यू एवरीथिंग, क्योंकि उसको भी पता है कि आने वाले समय में रशिया में जो कंडीशन है, ठीक है, उसमें हम उस स्पीड से मैन्युफैक्चर भी नहीं कर सकते, हमें इंडिया में मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। इवन फ्रांस नोज दिस कि रफाल्स को भी हम फ्रांस में इतनी जल्दी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते जितना इंडिया में कर सकते हैं। सो एवरीबडी वांट्स टू कम टू इंडिया, प्लीज मेक यूज ऑफ इट। अपनी फोर्सेस की कमियों को जल्दी पूरा करो, वर्ड आता है जल्दी। वी हैव टू हरी अप, क्योंकि आप उसको, आपने एयरक्राफ्ट इंडक्ट करना इज नॉट द स्टेप, वो पहला स्टेप है जिसमें आपको सालों लग रहे हैं पेपर वर्क में। उसके बाद पायलट्स हैव टू ट्रेन ऑन देम, विच विल टेक अनदर ईयर्स फॉर देम टू मास्टर दैट मशीन, तभी आप उस एयरक्राफ्ट को फ्लाई कर पाते हैं, राइट। तो इसलिए आई थिंक इट इज हाई टाइम से भी अब तो क्रॉस हो चुकी है लिमिट के, वी रियली नीड टू फिल दैट गैप। जो 28 से वी नीड ऑलमोस्ट 50 स्क्वाड्रन्स नाउ, क्योंकि अब डबल फ्रंट वॉर की अगर हम बात कर रहे हैं 2 फ्रंट की, तो आपको चाहिए।